हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं हैं? तो वो हमें देखना होगा। वो कैसे करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 216 के ये किस पे जाएगा? 2 पर, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 2 और 1 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 0। 16 हो गया। 2 8 16। फिर 2 से चला जाएगा। 2 5 10, 2 4 8। फिर 2 से करेंगे। 2 2 4, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो ये 27 किससे जाएगा? 3 से। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, फैक्टर्स बन गए इसके। 216 के फैक्टर्स क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही फैक्टर्स आए। अब हमें परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए होता है? हमें ये चाहिए होता है कि ये जो नंबर्स हैं, इसके जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर, ये ग्रुप ऑफ थ्रीज हो, मतलब 3 के ग्रुप में हो। अब ये देखिए, 2 तो है 3 के ग्रुप में और 3 भी है 3 के ग्रुप में, तो इसका मतलब ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिख देंगे, हेयर all factors are in groups of threes, so it is a perfect cube। क्योंकि इसमें 3 के ग्रुप बन रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसका भी फैक्टर्स बनाएंगे पहले। 128 के लास्ट में 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे 64, फिर 2 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 32। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 पर चले जाएगा, 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर ये 2 2 4, 2 1 2। अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 128 के मैं यहाँ लिख देती हूँ। 128 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 टाइम्स लिख दिया हमने। 7 टाइम्स आ रहे थे। अब देखिए, ये तो 3 के ग्रुप में है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला 2 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, लेकिन ये 2 अकेला रह गया। ठीक है, इसके आगे 2 और 2 होते तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाता, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो 3 के ग्रुप्स में नहीं है। तो हम लिख देंगे, here 2 does not appear in 3's group, so it is not a perfect cube। ठीक है, अब हमें 1000 का देखना है, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। अब लास्ट में 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10 00। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 250। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब ये लास्ट में 5 आ गया, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही करेंगे। तो 5
टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से चला जाएगा 1। ठीक है, 1000 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2 तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों 3s के ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिख देंगे हेयर ऑल टाइम factors are in a group of threes। थ्रीज के ग्रुप में है सारे फैक्टर, सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब ये 100 का करके देखते हैं। 100 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर ये 25 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे ये आ जाएगा 1। तो 100 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना 5 हो रहा, दोनों ही ये 2 2 टाइम्स हैं, लेकिन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये 3s के ग्रुप में नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लिख देंगे हेयर 2 and 5 does not appears in 3s group, so it is not a परफेक्ट क्यूब, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, फिफ्थ पार्ट है इसका 4 6 6 5 6, इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे 4 6 6 5 6, लास्ट में 6 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 3 3 2 8, फिर 2 से चला जाएगा, लास्ट में 8 है तो ये आ जाएगा हमारा, फिर 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 3 2, फिर 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 9 1 6, फिर लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 4 5 8, फिर 8 है, फिर 2 से चला जाएगा 7 29। अब लास्ट में 9 आ गया, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 3, अब वो 3 से चला गया, ये भी 3 से चला जाएगा, 81 3 से चला जाएगा 27 पर, फिर ये 29 3 से जाएगा 9 पर, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके कितने सारे फैक्टर्स बने, अब इन फैक्टर्स को लिख लेंगे हम। बहुत ध्यान से फैक्टर्स को लिखिएगा, और इसमें जैसे यहाँ ज़्यादा आ रहे हों और आप एक आध भूल जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 6 टाइम ही 3 है, वैसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसमें 2 तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी पेयर है, इसका भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक पेयर है, और ये भी 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला 3 भी 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सब 3 3 के ग्रुप में, ये वाला 2 भी ग्रुप में, ये भी 3 के ग्रुप में, ये भी और ये भी सभी 3 के ग्रुप में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो लिख देंगे हेयर
all factors are in group of थ्रीज, थ्री के ग्रुप में है, सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है।